हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है 19 मार्च और 9 बजने वाले हैं, 8:57 हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मार्केट में खास करके फिन निफ्टी का क्या रुख रह सकता है, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे, है ना। और शाम को मैं एक डिटेल एनालिसिस करना चाहता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। ठीक है, तो अभी मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहा हूँ, जिससे हम लोगों को एक आइडिया मिल जाए ओवरऑल कि बड़े पिक्चर में क्या हो रहा है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे पास ये क्या लग गया है। ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ये वाला ट्रेंड लाइन को आप देखिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को देखिए आप, कितना अच्छे से ये काम कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रेकआउट, यहाँ पे आया तो एक रेड कैंडल बना, है ना। अगेन उसके बाद क्या हुआ कि एक ग्रीन कैंडल बना और ये इसको ब्रेकआउट करके फिर ऊपर 2-3 दिन सस्टेन किया, फिर वापस धीरे धीरे नीचे आया, धीरे धीरे नीचे आया, फिर यहाँ से ये रिजेक्शन लेकर के फिर ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे हल्का सा नीचे आया, फिर यहाँ पे अच्छा खासा नीचे आया, और यहाँ से फिर एक अच्छा खासा ऊपर रिजेक्शन लिया है। ठीक है, तो सिर्फ अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखूँ और इस ट्रेंड लाइन को देखूँ, और अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर हम लोग भरोसा कर सकते हैं और अगर हम लोग विश्वास कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि अगला जो मूव होगा वो मेरे समझ से फिन निफ्टी में कम से कम 18,300 तक का लेवल तो बनता है। ठीक है, 18,300 से लेकर के 18,500 तक। ठीक है, और ये भी मेरे समझ से शायद नेक्स्ट वीक तक आ जाना चाहिए। तो 18,300 तक का मेरा जो व्यू है वो नेक्स्ट वीक का है। ठीक है, अप साइड में। डाउन साइड में कहाँ तक रहेगा, तो डाउन साइड में मेरा व्यू मुश्किल से इस कैंडल के लो तक रहेगा। 17,266 है, तो आप 17,200 मान लीजिए। ठीक है, तो ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है कि ऐसा कुछ मुझे मार्केट में दिख रहा है। ठीक है, अभी आप अगर यहाँ पे इसको देखेंगे, मैं वो सर्कल लेके आता हूँ, कहाँ गया। हम्म, छोड़िए, इसी से आपको बताता हूँ। देखिए इस कैंडल में ये आपको रिजेक्शन दिख रहा है ना। ये जो विक है आपका, ये आपका एक रिजेक्शन है। ठीक है, यानी कि अगर ये रेड कैंडल बनता है और नीचे में ऐसे बड़ा सा एक विक बन जाता है, तो आप समझिए कि नीचे में बायर है। ठीक है, वैसा ही अगर ऊपर में अगर विक लंबा बन जाता है, ठीक है, और नीचे में रेड कैंडल बनता है, तो आप समझिए कि ऊपर में मतलब सेलर्स यहाँ पे हावी है, तो यहाँ पे बायर्स हावी है। ठीक है, तो जैसे यहाँ ये ऊपर से नीचे गया था, वैसे ही यहाँ नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सीधा पूरा मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही हो जाएगा, लेकिन मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर कोई चाहे तो अभी सिर्फ और सिर्फ पुट सेल करके जा सकता है या कॉल बाइंग का सोच सकता है। ठीक है, और ये मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, रियल मनी के साथ मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, आपको रियल मनी के साथ नहीं करना है। रियल मनी के साथ आप करेंगे तो हो सकता है कि आपको लॉस हो जाए, लेकिन अगर आप पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगर लॉस भी होगा तो वहाँ पे आप सीखेंगे कि मैंने क्या गलती किया, इस चीज़ को हम और अच्छे से कैसे एनालिसिस कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको देख लेंगे थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे, कि डेली टाइम फ्रेम पे अपने को फिन निफ्टी कैसा दिख रहा है। और फिन निफ्टी का एक्सपायरी होगा ट्यूसडे को। ठीक है, तो जब ट्यूसडे को एक्सपायरी होगा तो मंडे है ना, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप इसको ट्रेड करें। ठीक है, फिन निफ्टी को ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप मंडे को इसको ट्रेड करते हैं तो इसका जो प्रीमियम होगा वो काफ़ी आपको सस्ता मिलेगा, है ना, और आपको मूव भी अच्छा मिलेगा। अगर स्पॉट 20 पॉइंट बढ़ेगा तो आपका जो ऑप्शन होगा, अगर आप एटीएम लेते हैं, तो वो कम से कम 14, 15, 16 पॉइंट, 17, इवन 16-17 पॉइंट तक बढ़ सकता है। अगर 20 पॉइंट उधर बढ़ता है स्पॉट, तो आपका जो ऑप्शन है वो हो सकता है कि 16-17 पॉइंट तक बढ़ जाए दिन के 2 बजे के करीब में। ठीक है, मंडे की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, सॉरी। तो आप ऐसे करके एक अपने मन में एक व्यू रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी आप यहाँ पे देखिए कि ये क्या किया हुआ है कि ये मॉर्निंग स्टार बना रहा है। ठीक है, ये मॉर्निंग स्टार कब वैलिड हो जाएगा, जब 17,750 के ऊपर है ना मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा। ठीक है, 17,740 के ऊपर मास्टर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देगा, तो यहाँ पे है ना ये जो अपना मॉर्निंग स्टार बन रहा है ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो अगर अपने को ट्रेड लेना है, ठीक है, और अब मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं अगर मंडे को ट्रेड करूंगा फिर निफ्टी, ठीक है, तो मैं 17,740 के ऊपर बाइंग का सोचूंगा। ठीक है, मतलब करूंगा। ठीक है ना, तो ये रहेगा मेरा व्यू। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मॉर्निंग स्टार कहाँ बना है, ये मॉर्निंग स्टार सपोर्ट पे बना है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पे अपने अपने ट्रेड पे है ना, और हम जो एनालिसिस करते हैं उस पर हम लोगों को बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, लॉस होगा चलेगा, लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा। अगर आप बिलीव नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होगा।
आपको सारा कुछ पता है, आप बिलीव ही नहीं कर रहे, तो क्या फ़ायदा? ठीक है? तो यहाँ पे आपको बिलीफ जनरेट होना चाहिए। अगर बिलीफ जनरेट नहीं होगा, फिर आप उसको इनकैश नहीं कर पाएँगे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा छोटा-सा ज्ञान हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पे जो लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो 17,740 के ऊपर है ना, हम लोग बाइंग के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे है ना, अपने को कम से कम 30 मिनट में है ना, यहाँ पे कैंडल, एक ग्रीन का कैंडल है ना, अपने को इसके ऊपर दिखना चाहिए बस। 17,740 के ऊपर अगर कोई मुझे ग्रीन कैंडल दिखता है, तो मैं उसके हाई के ऊपर बाय करूँगा, ठीक है? और मेरा एसएल क्या होगा? मेरा एसएल यही वाला लाइन होगा 17,740 का, ठीक है? बस। अगर कोई रिस्की प्लेयर है, मतलब अगर रिस्क लेना चाहूँगा, तो मेरा जो मैक्सिमम जो एसएल जाएगा, वो मैं 17,700 का रखूँगा, ठीक है? तो ये मेरा एसएल रहेगा, ठीक है? और मेरा जो टारगेट होगा, वो सीधा 18,000 तक कम से कम रहेगा। 18,000 नहीं तो 17,940 तो पक्का रहेगा ही रहेगा, ठीक है? तो ये जो आप ज़ोन देख रहे हैं, मैं आपको ज़ोन ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए ये वाला, ये 18,000 से लेकर के, ठीक है ना? ये मुझे यहाँ तक तो कहीं तो दिख रहा है, जो मुझे लग रहा है कि शायद 18,000 तक फिर निफ्टी जा सकता है, ठीक है? और ये मंडे को भी जा सकता है, और ये ट्यूसडे को भी जा सकता है। अगर यहाँ पे रेंज क्रिएट कर देगा तो फिर ये यहाँ पे फंस सकता है, ठीक है? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मंडे को है ना, 18,000 फिर निफ्टी में टच हो जाए, ठीक है? 200 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है फिर निफ्टी के लिए, ठीक है, पूरे दिन में। तो ये मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है जी। चलिए, और हम लोग समझ लेते हैं अभी इसको थोड़ा सा। प्राइस एक्शन देख लेते हैं। तो प्राइस एक्शन तो मैंने आपको बता ही दिया कि प्राइस एक्शन में क्या है कि लोअर लोज लग रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे सपोर्ट लिया है, ये एक इम्पल्स था, इस इम्पल्स का करेक्शन अभी थोड़ा सा एक आएगा, ठीक है? और वो कहाँ तक आएगा, तो वो मेरे समझ से 18,100 तक आ सकता है मैक्स टू मैक्स, ठीक है? क्योंकि ये गैप है, तो ये भी गैप है ना, अच्छा खासा रेजिस्टेंस के जैसे ही यूज़ होगा, ठीक है? तो जो अगर अगर मान लीजिए कि 18,100 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है, तो फिर मार्केट को जो अगला रेजिस्टेंस मिलेगा वो 18,300 के आसपास का, 18,250 के आसपास का मिलने वाला है, ठीक है? और अगर 18,400 क्रॉस कर दिया, ठीक है ना, डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर मार्केट बुलिश हो जाएगा मेरे समझ से, ठीक है? फिर 18,400 क्रॉस करेगा तो सीधा 18,800 के आसपास का इसका लेवल बन जाएगा, है ना? और जैसे ही ये अगर एक से दो अपना जो लोअर हाइज है, ये जो हाइज लगा रहा है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये मेरे समझ से अप ट्रेंड में चला जाएगा, है ना? तो अभी फिलहाल हम लोग ऐसा देख रहे हैं, हालांकि पूरा वर्ल्ड मार्केट जो है वो पूरा नेगेटिव है, ठीक है? तो उस नेगेटिविटी को देखते हुए है ना, हम लोग स्ट्रिक्ट एसल रखेंगे, ठीक है? कि अगर कहीं भी हमें है ना कुछ ऐसा प्राइस एक्शन दिखता है जहाँ से लगता है कि नहीं यहाँ से निकल लेना चाहिए, तो वहाँ से हम लोग तुरंत निकल लेंगे, बिना टाइम गंवाए और बिना होप में रहे कि हाँ क्या पता कहीं ऊपर चला जाए। ये करेंगे तो भाई हमारा लॉस हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, फिलहाल यही था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैं फिन निफ्टी के बारे में बताना चाह रहा था। शाम को मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा कि इंट्राडे में कैसे इसको ट्रेड करना है, ठीक है ना, मंडे के लिए, ठीक है? तो आप फिन निफ्टी को जरूर देखेंगे, क्योंकि फिन निफ्टी है ना, आपको ट्यूसडे को इसका एक्सपायरी है, तो इसका जो मंडे को है प्रीमियम बहुत कम रहेगा। तो यहाँ पे है ना हम लोग कम पैसे में है ना अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए मेरा जो फोकस रहेगा वो फिन निफ्टी पे ज़्यादा रहेगा। बैंक निफ्टी और निफ्टी पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन फिन निफ्टी पे थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। तो आप लोग शाम को इसको इसका जो एनालिसिस है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है? और अगर आपको कोई डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, फिलहाल हम लोग इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं हम लोग शाम में एक अच्छे से इंट्राडे लेवल्स में, ठीक है जी? तो अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।